Hello class, good evening. In the last class on Friday, we have started the new chapter of Macroeconomics class 12 NCERT, that is chapter 2 National Income Accounting. ठीक है, हम लोगों ने ये start किया था. In that we came to know that how does the national income, that is GDP of your country, how is your income decided, and how do we decide that which country is rich or poor? How does our country income of a country calculated? हमारे देश का जो इनकम है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं. मेन यू हैव 3 इनकम मेथड्स वेर यू try to figure out the income, that is production method, expenditure method and income method. Okay, then in the subcategories you have many type of things which I told you. कुछ यहाँ पे आपके terms थे जो आपको समझाया गया था, जैसे कि सब कैटेगरीज थे आपकी इनकम के, जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइस इंडिसेस को देखते हैं. प्राइस इंडिसेस को देखते हैं, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर. ओके, ये एक मेजरमेंट है कि जीडीपी आपका कितना आपके देश का पहले से कंपेयर करें तो बढ़ा है या घटा है, मीन्स इट हैज इंक्रीज और डिक्रीज. वी फाइंड आउट थ्रू जीडीपी डिफ्लेटर. देन यू हैड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ठीक है, इसके बारे में ये बताया था, ये कुछ टर्म्स है आपके. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. देन यू हैड होलसेल प्राइस इंडिसेस. होलसेल प्राइस इंडिसेस. ये प्रॉब्लम्स देख, ये कुछ प्रॉब्लम्स जब इंडिकेट करते हैं हम उनको, तो ये कैटेगरीज के, दीज कैटेगरीज आर बीइंग यूज्ड टू फाइंड आउट द जीडीपी ऑफ आवर नेशन. ओके, नाउ यू नो इसमें सबसे बड़ा हाथ आपका एडम स्मिथ का है. ही इवन रोट अ बुक, उन्होंने बुक भी लिखी थी, विच नेम वाज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर and cause of the wealth of the nations. An inquiry into the nature and cause of the wealth of the nations. वहां से उन्होंने पता लगाया कि how does the GDP of the country should be calculated or is calculating. Then the which of the countries are rich and poor. How we can categorize the countries as rich and poor. हम किस तरीके से अपने देश को रिच और पुअर में कैटेगराइज करते हैं, या फिर जो बाकी कंट्रीज है उनको भी हम किस तरीके से कैटेगराइज करके बताते हैं जो कंट्रीज हमारी रिच एंड पुअर है. ओके, देन बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं. ओके, व्हाट जनरेट्स द इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ द नेशन. आपका देश का जो इकोनॉमिक वेल्थ है, धन संपत्ति हमारे देश की कहाँ से आती है. नाउ देर आर सम थिंग्स विच शुड बी नोन, जो ये मैं आपको रिकैप करा रही हूँ कि यू आर बीन, आपको ये चीजें दोबारा समझाई जा रही हैं. अब एक और चीज है, लाइक whenever we decide the countries rich and poor, you should know that the countries which are rich in forest land or natural resources, it is not necessary that it could be rich only. जैसे कि you know these continents like African countries and your Latin American countries, they have so much of natural resources in their countries. forest land, उनके देश में जंगल, बहुत सारे natural resources, raw materials, कितना कुछ है उनके पास. they are rich in that. but फिर भी इतनी सारी कुदरती चीजों के होने के बाद भी वो लोग, उनके यहाँ उनकी बहुत सारी कंट्रीज rich नहीं है. they are poor, they come under poor countries. okay, now there are many countries like American and European countries, जो आपके American and European countries है. so in that case you can see they don't have any forest land or they are very poor in natural resources, but still they are very they are termed as rich countries because they have capitalism in their country. उनके देश में कैपिटलिज्म है, जहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लेके वेरी जायंट इंडस्ट्रीज तक, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज से लेके लघु उद्योग से लेके बड़े एंटरप्राइजेस तक, सबके जो काम होते हैं, मतलब छोटा से छोटा पिन या नीडल भी बनाया जाता है. अगर आपके
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, बड़े इंडस्ट्रीज में हम लोग एरोप्लेन, बस मीन्स बड़े कैपिटलिस्ट गुड्स को भी हम बनाते हैं। तो ये जो कैपिटल बढ़ता है देश का, आप मशीनरी लाओगे, जितना मैन्युफैक्चरिंग होगा आपके देश में, आपके यहाँ इनकम उस तरीके से बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज का होना हमारे इकोनॉमिक वेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। हमारे देश में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज होंगे, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, लोगों को काम मिलेगा, लोगों के पास इनकम होगा। सो बाय द एम्प्लॉयमेंट रेट ऑल्सो वी कैन रिड्यूस द पॉवर्टी इन आवर कंट्री। हम अपने देश में गरीबी मिटा सकते हैं। उस हिसाब से लोगों को काम मिलना चाहिए। तो जब इस तरीके से जब काम मिलता है तो हम कैपिटलिज्म के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ते हैं। दैट इज योर this is how your economic wealth is being generated, and this is how you termed your country as rich and poor. So the main terms which are used here, first is I told you about final goods. Okay, मैंने आपको final goods के बारे में बताया था। अब आपको बताया था मैंने फाइनल गुड्स के बारे में। एक फाइनल गुड को हम कैसे टर्म करते हैं? हाउ योर गुड इज नोन एज फाइनल गुड्स? it can be, I told you that whether it is a small scale industries or giant enterprise, you need to have more and more production of goods and commodities. हमारे goods and commodities का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो कंट्री में इनकम बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा। ओके, लेकिन हम फाइनल गुड को कैसे टर्म करते हैं? तो सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने आपके सामने किसका लिया था? कॉटन। तो कॉटन एज अ रॉ मटेरियल आपको कहाँ मिलता है? वेयर डू यू गेट दैट? कॉटन इज, यू गेट द कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट। ओके, दैट इज द रॉ मटेरियल। देन it is been went, it goes towards further production towards spinning wheel. एक उस प्लांट में जाती है जहां स्पिनिंग व्हील से कॉटन को पतला किया जाता है। ओके, वहां पे जाने के बाद नाउ इट इज स्लोली बीन ट्रांसफर टू फैक्ट्रीज। अब वो फैक्ट्रीज में ट्रांसफर की जा रही है। फैक्ट्रीज में जब ट्रांसफर किया जा रहा है, इट इज वेंट गॉन टू बीन मेड एज अ गारमेंट। गारमेंट को बनाने के लिए वहां पे ट्रांसफर किया गया। अब गारमेंट को बनाने के लिए जो स्पिनिंग व्हील यूज किया गया, उससे कपड़े बनाए गए। ठीक है, अब वहां से इट इज बीन ट्रांसफर टू द शॉप्स इन द मार्केट। ओके, मार्केट से फिर कंज्यूमर ने उसको एज अ फाइनल गुड खरीदा। अब जब कंज्यूमर खरीद लेता है उस गुड को, उसके बाद फर्दर उसका कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक फ्लो नहीं हो रहा है। ओके, दैट इज योर फाइनल गुड। अंडरस्टूड? नाउ द बिग क्वेश्चन इज, जो कि हमने फाइनल गुड के बारे में अभी समझा, दैट इज व्हाई डू वी कॉल इट एज फाइनल गुड? ओके, व्हाई डू वी कॉल इट एज फाइनल गुड? Why do we call it as final good? ठीक है, अब इसमें आप देखिए हम उसको फाइनल गुड की तरह क्यों बुलाते हैं। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सी, when the goods which are being sold to consumers are not being used for further economic flow activity is known as the final good. अब फर्दर इसकी कोई भी कमाई, इससे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। ये तो फाइनल गुड आपका बिक चुका है, कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए ले चुका है। ओके, ये फर्दर इकोनॉमिक फ्लो इसका कुछ नहीं है। इससे पहले फर्दर इकोनॉमिक एक्टिव फ्लो हो रहा था। ठीक है, फाइनल गुड्स आने से पहले, मतलब सबसे पहले वो रॉ मटेरियल था, देन इट वेंट फॉर फर्दर प्रोडक्शन, देन आफ्टरवर्ड्स इट वेंट टू द फैक्ट्रीज, फ्रॉम फैक्ट्रीज इज वेंट टू द मार्केट, मार्केट से सीधा शॉपकीपर ने किसको ट्रांसफर किया? टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, अब इसके आगे जब कंज्यूमर ने खरीद लिया है, अब उसके आगे क्या कोई यूज करेगा? नहीं। फर्स्ट बेस्ट एग्जांपल इज योर टी। चाय पीते हैं सब लोग, सबको चाय पसंद है। ठीक है, नाउ सी, whenever we buy tea from the market, okay, as a final good, what do we buy? We buy tea leaves. Okay, we buy tea leaves. हम लोग
चाय पत्ती खरीदते हैं बाजार से, बनी हुई चाय खरीदते हैं। अब इसके बारे में भी हम आएंगे आगे, ठीक है। व्हेनेवर वी आर बाइंग टी लीव्स फॉर द होम कंजम्पशन, घर में यूज करने के लिए, घर में चाय बनाने के लिए जब आप खरीद रहे हो, सो वो जो टी लीव्स है वो आपका फाइनल गुड है, ठीक है, वो आपका फाइनल गुड है। अब घर पे आके यू आर पुटिंग द टी लीव्स इन बॉइलिंग वाटर एंड मेकिंग टी, ब्रूइंग टी. So the process of cooking which is being done in the kitchen of your home, that is not an economic activity. Cooking in your home is not an economic activity. Okay, same as your mom is cooking food at home, that is not an economic activity. आप जो भी खाना खरीदते हो रॉ फॉर्म में खरीदते हो, बाजार से आप वेजिटेबल खरीदते हो, you buy it as a final good, the cauliflower in the vegetable form, प्रॉपर रॉ वेजिटेबल फॉर्म में आप खरीदते हो, है ना। कच्ची सब्जी हम खरीदते हैं, घर पे आके उसको, वो आपका वहीं पे फाइनल गुड हो चुका है, बिकॉज यू हैव डन द इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय बाइंग दैट वेजिटेबल. बट व्हेन यू कम होम, देन योर मदर इज कुकिंग कॉलीफ्लावर विद पोटैटोज, देयर आर मेनी रेसिपीज. तो अगर वो रेसिपी, वो खाना बना रही है घर पे, so the food which she is making at home is not an economic activity. Now अभी इसी जगह पर कुकिंग, जैसे मैंने अभी कब बोला, कुकिंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एट होम, बट इफ यू आर कुकिंग एट एन रेस्टोरेंट, ओके, आप रेस्टोरेंट में जब कुकिंग कर रहे हो और यू आर ब्रूइंग टी एट अ कैफे, तो उस टाइम पे बॉइलिंग वाटर में जो टी डल के जो चाय आपको सर्व की जा रही है रेस्टोरेंट में, वो आपका फाइनल गुड हो गया, बिकॉज उसके बाद यू आर पेइंग फॉर दैट, एंड द कुक्ड फूड विच बीन सर्व्ड बाय द वेटर्स टू यू इन योर टेबल एट द रेस्टोरेंट, यू आर पेइंग फॉर दैट. आप रेस्टोरेंट में जाके जब पका हुआ खाना खा रहे हो, दैट इज योर इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज you are paying for that. आप उसका खाना का पैसा दे रहे हो, तब आपको कुक्ड फूड मिल रहा है एज अ सर्विंग. ओके, चाय जो घर पे बना रहे हो, the tea which you are making at home is not an economic activity, but the final good is your tea leaves. But when you go to a restaurant, the brewed tea is a final good, because you are paying for that, and that becomes an economic activity. Where there is an active economic flow, that becomes an final good. Active economic flow ends, जहां पे आपका active economic flow end होता है, वही आपका वो, that is known as final good. Okay, so same as the home cooked food is not an economic activity, so that is not a final good. Final good is the raw vegetables or fruits which you have bought from the market. But as soon as you go to a restaurant for a dinner outing and you order a food, your cooked food which you are eating there, you are paying for that. So that is an active economic flow. Okay, so you should understand that when there is an active economic flow, that where the ending of the economic flow is known as the फाइनल गुड. अब शायद आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया. अब इसके बाद हम जानते हैं दैट द फाइनल गुड्स ऑल्सो हैव टू टर्म्स, दैट इज कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. अब कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स में फर्क क्या है, चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस the difference between when you are having the final goods. We categorize it between consumption good and capital goods. Consumption good and capital goods. Okay, so what is consumption goods? Consumption goods are the goods which are being used by the consumers as a recreation goods. Okay, मतलब कंज्यूमर द्वारा, हम जैसे कंज्यूमर द्वारा उसको हम लोग
यूज करते हैं व्हेन परचेज्ड, परचेजिंग के बाद ही हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर योर फूड एंड क्लोथिंग, food, clothing, and this also comes under your day-to-day economic activities and day-to-day products which you need to buy. जो हम खाना खाते हैं, okay, that is your daily you are consuming, so that is your consumption goods. Clothing, okay, daily we wear clothes, that is your also consumption goods, okay. These goods are used here. Now what is capital goods? Now you need to know that what is your capital goods. Where you have, where the crucial backbone क्या है इसका, जो सबसे ज्यादा आपके इनकम में काम आता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, विच आर बीन यूज फॉर लॉन्ग टर्म, काफी लॉन्ग टर्म, जितना हम खाना और क्लोथिंग में टाइम स्पेंड करते हैं अपना, उससे ज्यादा लॉन्ग टर्म में हम कैपिटल गुड्स में यूज करते हैं, विच आर बीन प्रोड्यूस्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड एट फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज, ओके, लाइक योर टेलीविजन, योर एरोप्लेन्स, कार्स, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। इन सबको हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। फिर इनका आगे जाके हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन वैल्यू भी हम लोग काउंट करते हैं, ओके। वी मेंटेन देम, सो दिस फर्दर नीड्स टू गो फॉर वियर एंड टेयर प्रोसेस, ठीक है। वियर एंड टेयर प्रोसेस होता है, दैट मीन्स रिपेयरिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ दिस goods and services are also being done. It is a part of the process and it can be used after repairing also. For repairing and reusing and replacing these products, we need to have, you know, हमें ये सब करने के लिए क्या चाहिए? We need to have machines. We need to have machines which are the part of your capital goods in your industries to make. एक ऑटोमोबाइल में लाइक इट कैन बी कार, बाइक, ओके। नाउ दिस इज ड्यूरेबल। ये कार का मतलब ये तो नहीं आज चलाया कल बोर हो गए नहीं चलाना है, ऐसा तो नहीं है। इट इज फॉर लॉन्ग टर्म, वी बाय दैट, ओके, फॉर सम पार्ट ऑफ टाइम, एंड व्हेन वन पार्ट इज बीन you know damaged, we go for wear and tear process, that is for repairing in that factory or the service center where it is repaired through a machine. उसके लिए भी एक मशीन की जरूरत पड़ रही है, so that is an capital good, okay, so you should know that. अब इसके बाद एक और आता है which is not the part of final good but it is part of goods, that is intermediate good, okay. Intermediate good क्या है? Now see what is intermediate good. Like when you are using utensils, हम utensils मतलब बर्तन यूज कर रहे हैं, you need copper, तांबा चाहिए हमको, तो copper is your raw material form which is used for making the final goods. The raw materials which are being used for making the final goods is known as intermediate goods. रॉ फॉर्म में जितने भी आपके मटेरियल्स होते हैं वो आपको जब एक फाइनल गुड में बनाने के लिए जरूरत पड़ता है, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स, ओके। उसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, ठीक है। एंड वो कॉपर भी हो सकता है, एंड देन आपका स्टील शीट्स विच आर यूज फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल्स। बहुत सारे जितने भी हमारे मोटर व्हीकल्स होते हैं उनमें बनाने के लिए आपको स्टील शीट्स लगाने की जरूरत पड़ती है, दैट इज योर रॉ मटेरियल, ओके, विच आर बीन यूज्ड ओवर हियर. सो these are the parts of the goods. This helps your final goods as a raw material. और बाकी आपका capital good and consumption good के बीच पे हमने difference बता दिया है. Next we will study in your next class. Till then, if you like my channel, then please like, share and subscribe, and have a good day. Bye.